हेलो हाँ दोस्तों, मैं आपके लिए आज वीडियो लेके आया हूँ ट्रिपल आई टी जबलपुर के बारे में। ये मेरे भी यूट्यूब चैनल पे ट्रिपल आई टी जबलपुर के बारे में वीडियो है। पिछले वीडियो में काफ़ी ज़्यादा लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया था कि ट्रिपल आई टी जबलपुर के ऊपर वीडियो बनाइए। तो आज यार आप लोगों के लिए लेके आया हूँ मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जितने ज़्यादा कमेंट होंगे एक पार्टिकुलर कॉलेज के बारे में, वो वीडियो यार सबसे पहले आने वाला है। तो मेक श्योर आपको जो कॉलेज रिव्यू चाहिए वो आप याद से कमेंट कर दो। सो गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे इसके प्लेसमेंट्स कैसे हैं, इसकी फीस स्ट्रक्चर कैसी है, इसकी कट ऑफ कितनी जाती है, सारी की सारी जो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं, हम लोग कॉलेज रिव्यूज़ कवर करते हैं। ऑलरेडी हम काफ़ी सारे कॉलेज रिव्यू जो है वो कवर कर चुके हैं एंड फ्यूचर में आपको काफ़ी सारे देखने को मिलेंगे। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को भी दबा दो क्योंकि वो ज़रूरी है। तो वीडियो को स्टार्ट जल्दी से एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो 2005 में कॉलेज बना था, इसको हम लोग थोड़ा सा नया कॉलेज बोल सकते हैं। लोकेशन की बात करें तो जबलपुर मध्य प्रदेश में कॉलेज बना हुआ है। गवर्नमेंट इसको ट्रिपल आई टी डीएम जे के नाम से बोला जाता है। अगर मैं कैंपस की बात करूं तो 300 एकड़ में कैंपस है, लस ग्रीन कैंपस है, आपको देखने को मिल जाता है। कहीं पे 500 एकड़ भी लिखा है लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट पे 300 एकड़ का बताया गया है यहाँ पे। और ज़्यादातर जो लैंड है वो हमारा फॉरेस्ट से कवर्ड है। जो आपको मेन जो एरिया है वो 300 एकड़ नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन काफ़ी बड़ा कॉलेज है। इसके अलावा हम लोग रैंकिंग की बात करें तो 81 इसको 2020 में NIRF की रैंकिंग दी गई है। अगर मैं और बात करूं तो 75 इसको 2019 में देखने को मिल जाती है NIRF रैंकिंग, और 2019 से थोड़ी कम हुई है। कनेक्टिविटी की बात करें तो 4 किलोमीटर दूर आपको जबलपुर एयरपोर्ट देखने को मिल जाता है। 10.5 किलोमीटर दूर आपको जबलपुर रेलवे स्टेशन देखने को मिल जाता है। अब रेलवे का मैं आपको बता दूं कि रेलवे में आपको काफ़ी ज़्यादा कनेक्टिविटी मिल जाती है, आपको हर जगह की ट्रेन मिल जाती है। लेकिन इसका जो एयरपोर्ट है वहाँ पे कुछ ही ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ के फ़्लाइट जाती हैं और सिटी को कवर करती हैं। जबलपुर अभी इतना बड़ा एयरपोर्ट हम नहीं बोल सकते इसको। ठीक है, अगर इस बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में तो ट्यूशन फीस जो है आपकी 1.37 लाख पर ईयर खर्च हो जाती है। हॉस्टल फीस आपकी 15,500 पर ईयर आपकी, और मैथ फीस 20,000 पर ईयर। टोटल हम 1 ईयर एक्सपेंस की बात करें तो 1.8 लाख अप्रॉक्स आपका टोटल मैं बता दूं खर्च हो जाता है एक साल में। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग बात करें फाइनेंशियल असिस्टेंस की। तो अगर आप SC ST स्टूडेंट हैं तो आपको ट्यूशन फीस माफ़ हो जाती है। इसके अलावा अगर आपकी पेरेंट इनकम 2 लाख से कम है ST SC में स्टूडेंट की, तो वो हॉस्टल फीस भी आपको माफ़ हो जाती है। थोड़ा ये एक नया देखने को मिला है। ठीक है, आपको फ़ायदा है। अगर आप ST SC कैटेगरी स्टूडेंट हैं तो मोड ऑफ एडमिशन की बात कर लेते हैं। तो बीटेक के लिए आपको JEE एग्ज़ाम देना पड़ता है। काउंसलिंग आपकी जोसा के ज़रिए होती है। एंड क्योंकि ये गवर्नमेंट ट्रिपल आई टी है तो यहाँ पे आपको अलग से एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरना पड़ता है। MTech के लिए आपको गेट का एग्ज़ाम देना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे बैचलर ऑफ डिज़ाइन कोर्स भी है, यहाँ देखने को मिल जाता है। मास्टर ऑफ डिज़ाइन भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, और बैचलर ऑफ डिज़ाइन के लिए USET एग्ज़ाम देना पड़ता है। इसके अलावा PhD के लिए आपकी ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट होनी चाहिए एंड आप इसकी वेबसाइट पे जाके PhD के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस बीटेक में आपको कौन से कोर्स अवेलेबल हो मैं आपको बता देता हूँ कि जो यहाँ पे आपको कंप्यूटर साइंस को मिल जाता है, आपको EC देखने को मिल जाती है, मैकेनिकल, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग। एंड अगर मैं बीटेक के अलावा बात करूँ तो अंडर ग्रेजुएट में आपको डिज़ाइन भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पे जो स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग है वो नई ब्रांच है। इससे पहले ट्रिपल आई टी DM कांचीपुरम में स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग देखने को मिली थी, और ये जो है स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग की ब्रांच इसी में पहली बार आई है। अब हम बात करते हैं कट ऑफ की। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि कट ऑफ की रैंकिंग दे रखी है। यह आपकी ओपन कट ऑफ है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की, आपको पता है 15,000 के करीब जो है क्लोज हो जाती है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर
कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की आपकी 24,000 पर क्लोज हो जाती है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की आपकी 35,000 पर। और अगर आप स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग लेना चाहते हैं तो स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग आपको यहाँ पर 45,000 तक मिल जाती है। फीमेल कैटेगरी में यहाँ पर काफ़ी और ज़्यादा बढ़ जाती है जो है आपकी रैंकिंग जो है, और आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके भी आप रैंकिंग देख सकते हैं। ठीक है, मैकेनिकल के लिए 45,000, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए 42,000 आपकी फीमेल कैटेगरी पे देख सकते हैं आप। गाइस बात करते हैं राउंड की, सीसेब राउंड की। तो पिछली वीडियो में डिमांड की थी कि भैया कट ऑफ में सीसेब राउंड भी डालूं, तो 15,000 के आसपास यहाँ पे चाहिए आपके सीसेब में। और सीसेब में आपकी CRL रैंक होती है। ठीक है, तो CRL के रैंक के अकॉर्डिंग यहाँ पे सीसेब का जो भी आपका कट ऑफ देख रखा होता है वो दिया जाता है। अगर आप SC ST स्टूडेंट हैं तब भी आपकी CRL रैंक देखी जाएगी, जोसा काउंसलिंग में आपकी कैटेगरी रैंक देखी जाएगी। तो ये बात भी ध्यान रखना। अगर मैं यहाँ पे कम से कम रैंक की बात करूँ तो इस कॉलेज एडमिशन लेने के लिए तो यहाँ पर आपको 55,200 के आसपास रैंक होनी चाहिए। इसमें आपकी स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग मिल जाती है आपकी इस कॉलेज में। फीमेल के लिए 60,000 चाहिए आपको रैंक यहाँ पर स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग लेना चाहते हैं। तो गाइस बात कर लेता हूँ मैं के हॉस्टल्स के बारे में। IIIT DM जबलपुर के फुली रेजिडेंशियल कैंपस है। इसका मतलब यहाँ पे तो ये होता है कि आपको हॉस्टल में ही रहना पड़ेगा, आप हॉस्टल के बाहर नहीं रह सकते। यहाँ पे आपको 2 बॉयज़ हॉस्टल एंड 1 गर्ल्स हॉस्टल देखने को मिल जाता है। यहाँ पे स्टूडेंट इनटेक कम है तो इतने में काम चल जाता है। बॉयज़ के लिए यहाँ पे 3 शेयरिंग है, गर्ल्स के लिए यहाँ पे भी जो है आपको देखने को मिलता है। और यू विल गेट अ टेबल, चेयर, बेड, फैन एंड लाइट, ये सारी फैसिलिटी आपको मिल जाती है रूम में। नाइट कैंटीन भी अवेलेबल है यहाँ पर। ठीक है, 2 बजे तक हाई स्पीड इंटरनेट, आपको लैन कनेक्शन आपका रूम के अंदर मिल जाता है। हॉस्टल्स भी बहुत गुड एंड हाइजीन है। ठीक है, क्लीन होते रहते हैं ये आपके टाइम टू टाइम जो है वहाँ पर जो भी स्वीपर होते हैं क्लीन करते हैं। कॉमन वाशरूम होती है हर एक 12 स्टूडेंट के लिए 2-3 कॉमन वाशरूम होती है यहाँ पर। ठीक है, वो हर एक ब्लॉक बना हुआ है, उस ब्लॉक के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। और कोई यहाँ पर बॉयज़ के लिए जो टाइमिंग रेस्ट्रिक्शन है वो नहीं है। यहाँ पर आपको एक कॉमन रूम मिलता है जिसमें आपका TV लगा रहता है, टेबल टेनिस रहता है, कैरम वगैरह रहता है। तो आप यहाँ पर मज़े कर सकते हैं। यहाँ पर हॉस्टल टाइमिंग में बॉयज़ के लिए कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ऐसा सुनने में आया है। गर्ल्स के लिए यहाँ पर 10-11 बजे तक मेरे ख्याल से रेस्ट्रिक्शन रहता है। यहाँ पे गाइज आपको समझ में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो आप यहाँ पे कूलर वगैरह अपना लगा सकते हैं। आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी चार्ज यहाँ पे दे देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं रहती है। हॉस्टल जो है वो काफ़ी पास में है कैंपस के, तो आपको जो है क्लास टाइमिंग पे निकल सकते हैं। ठीक है, मतलब 5 मिनट्स पहले क्लास के आप निकल जाना तो पहुँच जाओगे आप। इसके अलावा गाइज यहाँ पर वेंटिलेशन वगैरह जो है रूम के अंदर प्रॉपर देखने को मिल जाता है, एकदम बंद कमरे नहीं है। और यहाँ पे 3 लोग रहते हैं एक रूम में, लेकिन आपको रूम जो है स्पेस काफ़ी अच्छा मिलता है। ठीक में आपको एकदम छोटे कमरे में 3 लोग बेड नहीं लगा देते, इसका अलग अलग सेक्शन होता है। यहाँ पर काफ़ी अच्छा स्पेस होता है, बहुत बढ़िया काफ़ी। इसके अलावा गाइज हॉस्टल्स के आसपास आपको काफ़ी सारे गार्डन्स देखने को मिल जाते हैं, प्रॉपर गार्डनिंग है यहाँ पर, काफ़ी हरियाली है। ठीक है, बैंकिंग फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है कॉलेज के अंदर आपके कैंपस में। यहाँ पर डाइनिंग फैसिलिटी बात करें तो ये भी अवेलेबल है। क्वालिटी ऑफ फूड थोड़ी बेटर है, सेपरेट मेस है वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन वालों के लिए। यहाँ पे जो शेफ है वो हैदराबाद एंड नागपुर के हैं, तो आपको साउथ एंड नॉर्थ इंडियन दोनों तरीके का जो खाना मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे जो कैंटीन है वो काफ़ी बढ़िया बताए गए हैं, आपको जंक फूड वगैरह यहाँ पे मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे नेस्कैफे वगैरह भी है, आपको अवेलेबल हो जाता है, तो खाने पीने की दिक्कत नहीं आती है। स्पोर्ट्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको बैडमिंटन कोर्ट देखने को मिल जाता है, काफ़ी बढ़िया बैडमिंटन कोर्ट है। एंड यहाँ पे आप रात में भी खेल सकते हैं, 24/7 जो है यहाँ पर खेल सकते हैं। यहाँ पर गर्ल्स के लिए थोड़ा रेस्ट्रिक्शन है कि गर्ल्स जो है सिर्फ 11 बजे तक ही खेल सकते हैं, लेकिन बॉयज़ जो है वो सुबह के 3 बजे तक आपके यहाँ पर इस कॉलेज में कोई भी गेम जो है वो खेल सकते हैं। ठीक है, तो कोई रुकावट नहीं होती है यहाँ पर जो है हॉस्टल्स में। और क्रिकेट फुटबॉल के जो ग्राउंड है वो सब यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आपका टेबल टेनिस, लॉन टेनिस एंड वॉलीबॉल भी आपका जो है हर एक हॉस्टल में मतलब
देखने को मिल जाता है। और 2 जिम्स हैं इस कॉलेज में, ठीक है। स्पेस गुड है बट इक्विपमेंट जो है वो आपके जिम्स के अंदर थोड़ा लिमिटेड ही है, ठीक है। तो जिम्स इतना अच्छा नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, जिम तो है ना, कॉलेज के अंदर अवेलेबल है जिम, ठीक है। लेकिन इतनी वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे अपडेट करने की ज़रूरत है। इसके अलावा यहाँ पे फेस की बात करूँ तो IIIT जबलपुर में आपका तरंग होता है, फेस्ट जो है कल्चरल फेस्ट काफ़ी बढ़िया होता है, ठीक है। अभिकल्पन यहाँ पर अगस्तों जो है वो स्पोर्ट्स का फेस्ट होता है। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा ऊपर नीचे बोला हो तो संभाल लेना, कमेंट मत करा करो कि वो देखो वो गलत स्पेलिंग लिखा है, इसको ठीक करो, ये ठीक है, मत किया करो, समझ गए हो ना। अब भावना को समझा करो यार तुम यार लोग, तो कमेंट कर देते हो तो कमेंट के लिए, लेकिन अच्छा किया करो ना, स्पेलिंग गलत कर दिया, ये कर दिया, चलो कोई बात नहीं है, मेरा ये कमेंट बढ़ जाता है। तो चलो आगे बात करते हैं। तो आगे आपका जो कल्चरल इवेंट, स्पोर्ट्स इवेंट्स, काफ़ी तरीके के इवेंट्स होते रहते हैं, एग्जीबिशंस होते रहते हैं, तो मज़ेदार कॉलेज लाइफ है आपका। इस बात करते हैं प्लेसमेंट के बारे में, तो जो पिछले साल 2020 में आपका जो टोटल ऑफर थे वो 177 के आसपास थे। टोटल ऑफर रिसीव्ड फुल टाइम ऑफर्स की बात करूं तो 149 फुल टाइम ऑफर्स से प्लेसमेंट, प्री प्लेसमेंट ऑफर आपको 28 स्टूडेंट के आसपास प्री प्लेसमेंट ऑफर यहाँ पे देखने को मिले। मतलब आप नहीं बैठोगे तो भी काम चल जाएगा। प्री प्लेसमेंट ऑफर्स उनको मिलते हैं जो मतलब नहीं बैठोगे तब भी आपके पास प्लेसमेंट है, ठीक है। हाईएस्ट पैकेज की बात करूं तो 23 लाख के आसपास हाईएस्ट पैकेज गया था, 3 स्टूडेंट को मिला था यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर 15 स्टूडेंट को 14 से 15 लाख का पैकेज भी मिला है, ठीक है। एवरेज पैकेज की बात करूं तो 9.9 लाख आपका एवरेज पैकेज है, और मीडियन पैकेज की बात करूं तो वो 8.5 लाख है। और लेकिन मीडियन पैकेज में आपका जो है अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम दोनों का मिलाकर है, दोनों आपके आ जाते हैं इसमें, ठीक है। लेकिन आप इतना मान सकते हैं अंडर ग्रेजुएट के मेरे ख्याल से थोड़ा सा ऊपर ही जाता है, तो इतना हो सकते हैं कि। इसके अलावा यहाँ पे जो टॉप रिक्रूटर्स आती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। 1mg, ये 1mg इंडिया की लार्जेस्ट ऑनलाइन फार्मेसी नेटवर्क है, काफ़ी अच्छी कंपनी है। अमेजोन है, लेंस ब्रिक्स, माइक्रोसॉफ्ट, रिलायंस जियो, सैमसंग, R&D, कैपजेमिनी, इन्फोसिस, ये टॉप रिक्रूटर्स यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। अगर आपने प्लेसमेंट के टाइम पे अच्छी खासी तैयारी कर रखी है, आपके जो CGPA है वो भी आपका मेंटेन है, तो आपको यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन जैसी कंपनी भी यहाँ पर क्रैक कर सकती हैं, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा यहाँ पर CGPA मेंटेन करते हैं। ओवरऑल 9.9 लाख का जो पैकेज है वो भी काफ़ी अच्छी बात है गाइज। अब हम बात करते हैं गाइज कल्चरल क्लब के बारे में। बता देता हूँ कि आपको संवाद, जज्बात, ये कल्चरल क्लब आपको मिल जाते हैं। अभिव्यक्ति, आर्ट्स क्लब, आवर्तन आपका डांस क्लब है, ये आपके जो है कल्चरल क्लब आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा देने वाले हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनमेंट आपको होने वाला है, ठीक है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लब में आपके CAD एंड 3D प्रिंटिंग क्लब, आपका प्रोग्रामिंग एंड वेबएक्स क्लब जो है आपका मिल जाता है। और यहाँ पे गाइज आपको रेसिंग क्लब भी है, जहाँ पर आप यदि आपका कार बनाने का मन करता हो तो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आप कार बनाना भी सीख सकते हैं, एक रेसिंग कार बनाना। अगर आपको रोबोट्स बनाना है तो रोबोटिक क्लब है, यहाँ पर इंटरेस्टिंग है, तो डेफिनेटली क्लब को ज्वाइन कर सकते हैं। स्पोर्ट्स क्लब को यहाँ पर बिगेस्ट क्लब बताया जाता है, क्योंकि यहाँ पर हर अलग अलग गेम के लिए अलग अलग क्लब है। सपोज आप बैडमिंटन खेलते हैं तो आपके लिए बैडमिंटन क्लब है, बास्केटबॉल खेलते हो तो आपके लिए बास्केटबॉल क्लब है। अब गाइस बात करते हैं IIIT जबलपुर की, तो कुछ अच्छी बातें 2-3 हो जाती हैं, ठीक है। 300 एकड़ का कैंपस है, देखने को मिल जाता है, काफ़ी बड़ा कैंपस है, और ग्रीनरी या आसपास गार्डन्स वगैरह सारे वेल मेंटेन रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको कभी कभी जंगली जानवर भी देखने को मिल जाते हैं, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, उनसे डरने की बात नहीं है, ठीक है, कभी कभी। इसके अलावा यहाँ पर जो फैकल्टीज़ है काफ़ी अच्छे हैं। फैकल्टी, जितने भी फैकल्टी हैं वो अपनी फील्ड में काफ़ी एक्सपर्ट हैं, काफ़ी PhD होल्डर्स हैं, एंड काफ़ी अच्छा रिसर्च बैकग्राउंड उनका रह चुका है। इसके अलावा गाइज यहाँ पे आपको डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल इंटर्नशिप भी मिल जाती है, जो कि अगेन है काफ़ी अच्छी बात है।
इसके अलावा यहाँ पे बताया गया है कि नाइट लाइफ काफ़ी अच्छी है ट्रिपल आईटी जबलपुर की। ठीक है, आप लोग यार टेबल टेनिस वगैरह रात के 3-3 बजे तक खेल सकते हैं। यहाँ पे इतनी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कॉलेज के अंदर ही रहेंगे, कॉलेज में आप रात में घूम सकते हैं एंड ये चीज़ें खेल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हेल्थ केयर सर्विस वगैरह भी काफ़ी सारी अच्छी अवेलेबल है। तो इन शॉर्ट हम लोग बात करें तो ट्रिपल आईटी जबलपुर एक अच्छा कॉलेज है। अगर मैं बात करूं तो आपको 50-60 हज़ार के आसपास रैंक है, तो आपको यहाँ पर उसके सीसैप के थ्रू एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, और आपको अगर आपकी 60 हज़ार के करीब फीमेल कैटेगरी में रैंक है तो आपको स्मार्ट मैन्युफैक्चर का यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। लेकिन स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग के प्लेसमेंट कैसे हैं उसके बारे में नहीं बता सकते, क्योंकि वो एक नई ब्रांच है, तो इसके ऊपर अभी हम लोग कुछ प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं, वो देखा जाएगा आगे आने वाले समय में। एवरेज पैकेज ओवरऑल यहाँ पर काफ़ी अच्छा है, तो मुझे लगता है कि 6-7 लाख एवरेज पैकेज जो है वो आपको